जिस तरीके का ये विवाद चल रहा है, राहुल गांधी का ये बयान जिसमें वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति से उद्घाटन होना चाहिए, राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं, इस पर आपका टेक? मैं तो ये सोच कर आया था कि शायद 2024 में बात होगी, मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मुझे जो पता लगा अपने पार्टी से कि 2024 के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आपने जब पूछ ही लिया तो संविधान के रखवाला, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति रहते हैं। जितने भी कानून संसद में बनते हैं वो सभी राष्ट्रपति के पास जाते हैं, फिर वहां से अनुमोदित होकर आते हैं, तभी वह कानून माना जाता है। जब भी कोई सत्र शुरू करना होता है तो राष्ट्रपति की तरफ से चिट्ठी आती है कि कृपया सत्र फलाने डेट से फलाने डेट तक कराया जाए। मुझे इस चीज की तो क्या कहूं, आपत्ति कहूं या नहीं कहूं, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि इस पार्लियामेंट में दोनों सदन चलते हैं। देश के कानून गरीबों के लिए, देश की 140 करोड़ जनता के लिए वो यहीं से बनते हैं, और जो भी बनते हैं आपको जैसे कहा वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से देखा जाए टेक्निकली तो यह राष्ट्रपति को ही इसका उद्घाटन करना चाहिए था। दूसरा, एक तय भी जो दिन किया है वह ऐसे विवादित व्यक्ति के ऊपर किया है जो ये लोग मानते हैं कि बहुत ही बड़े राष्ट्रभक्त थे और कुछ लोग मानते हैं कि वो राष्ट्रभक्त न थे। ऐसी परिस्थिति में संसद जो हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुनिया का मंदिर है, उसमें ऐसे विवादित लोगों के जन्मदिन के ऊपर ना रखा जाए। दूसरा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हाँ, राष्ट्रपति का अपना स्थान होता है, लेकिन अगर स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री को बुलाया है, प्रधानमंत्री की तस्वीरें देख रहा हूं, कितना जबरदस्त फोटोग्राफर पोजीशन पे खड़े हैं, वह ढूंढने के लिए गए हैं, वह पूरा पार्लियामेंट देखने के लिए गए हैं और जगह जगह से उनकी तस्वीरें ली जा रही हैं। तो यह स्वाभाविक था और पहले से ही मालूम था कि इसका अगर उद्घाटन करेंगे तो प्रधानमंत्री ही जी करेंगे, राष्ट्रपति जी नहीं करेंगे। ठीक है, जरा मलूक जी से भी मैं रिएक्शन ले लूं, फिर जफर इस्लाम जी आप इस पर जवाब दीजिएगा। मलूक जी, आपका टेक? आ रही हो अलका लंबा? जी हाँ अर्पिता जी, पहले तो ये कि मैं सांसद हूं और मेरे से संबंधित सब्जेक्ट है, मुझे थोड़ा सा समय देना प्लीज, क्योंकि हमारे जफर इस्लाम साहब बैठे हैं, वो भी सांसद हैं, और जो दूसरे साथी हमारे कीर्ति आजादी सांसद रहे हैं, और वो जो कांग्रेस की प्रवक्ता है अलका लांबा जी, शायद वो सांसद नहीं रही हैं। तो ये जो आज चर्चा हो रही है, और माननीय राहुल गांधी जी ने जो कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जी को आना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं राष्ट्रपति जी के साथ अगर उपराष्ट्रपति जी आ जाएं तो क्या नुकसान है, और अगर जो सारे सांसद हैं उनको भी बुला लें तो क्या नुकसान है। तो क्या जो स्पीकर साहब ने इनविटेशन दिया उसमें राहुल गांधी जी ने जो संशोधन किया कि राष्ट्रपति जी भी आ जाएं, तो मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को उपराष्ट्रपति जी को भी बुलाना चाहिए और सारे सांसदों के लिए भी कहना चाहिए, क्योंकि हम ही लोग वहां बैठते हैं। मैं काफी देर से चर्चा देख रहा हूं कि पहले ये हुआ कि ये पार्लियामेंट दूसरा नहीं बनना चाहिए था, बड़ा नहीं बनना चाहिए था, तो हमें जाना पड़ेगा। ये 1917 में इसकी संसद की बनने की शुरुआत हुई, 1926 में पूरी बिल्डिंग बनी, 1927 में पहला सेशन इसमें आया, जब देश की आबादी कितनी थी, और आज देश की आबादी 140 करोड़ है। 1947 में करीब 35 करोड़ 40 करोड़ के आसपास थी, वो भी दो जगह देश चला गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो एक्चुअल में जरूरत तो थी, अगर कांग्रेस इसमें भी राजनीति कर रही है कि नई संसद की जरूरत नहीं थी, तो वहां बैठे हुए लोग जितने ज्यादा होंगे और जितनी ज्यादा अपनी सोच और विचार को रखेंगे और देश हित और जनहित के लिए जितना काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अभी बात आती है कि आज की तारीख में संसद का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति जी, तो उपराष्ट्रपति जी भी हों और सारे एमपी भी हों, यानी इसमें आप मतलब जितने सांसद हैं यानी आपको भी बुलाया जाए। अभी सब नहीं, अर्पिता जी एक चीज और रह रही है कि पहले ज्यादातर जो मैं देखता हूं, जो हमको 18-20 लाख लोग अधिकृत करके भेजते हैं, जाओ आप संसद में जाओ और हमारे हक हुकाकों को हमारे दी हुई ताकत के दम पे देश के लिए और जनहित के लिए काम करो, और वहां पार्लियामेंट चलती नहीं है। तो वहां पे पहले ज्यादातर विपक्ष के लोग, हम भी विपक्ष में हैं, हम भी विरोध करते हैं, लेकिन हम पार्लियामेंट में काम करना चाहते हैं। मेरे 688 पार्टिसिपेशन से हमेशा नंबर 1 और नंबर 2 पे मैं पार्लियामेंट में रहता हूं। तो अब की 6 महीने से पीछे
कि राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, बीजेपी वाले भी खड़े हो जाते हैं। तो दोनों ही जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि पार्लियामेंट को चलने दे और देश हित और जनहित में काम हो। और देश की गाड़ी कमाई की जो पैसा है लोगों का, उसका जो पैसा वेस्ट हो रहा है, ये बहुत ही ये समझो कि एकदम सही बात नहीं है एकदम। हाँ ठीक है, जफर इस्लाम से जरा इस पर, क्योंकि आपसे ही सारे सवाल पूछे गए, उसके बाद अल कलाम पर मैं आ रही हूँ आपसे, आपके पास भी। जफर इस्लाम, देखिए, जहां तक मुल्क साहब जो कह रहे हैं कि नागर साहब के रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेजरी बेंच की, अपोजिशन की, मैं मानता हूं और मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर अपोजिशन इररिस्पॉन्सिबल हो जाए, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो जिनका मकसद ही डिसरप्शन हो, आज जैसे मैं कह रहा हूं कि अभी कांग्रेस कहती है कि नहीं जरूरत थी, अब वो डिंडोरा पीट रहे हैं कि नहीं जरूरत थी पार्लियामेंट की। आप जरा 2013 के जयराम रमेश की ही नोट देख लीजिए, जब उनकी सरकार थी, कि पार्लियामेंट की जरूरत, उन लोगों ने इस बात को दोहराया है, नोट भी बनाया कि पार्लियामेंट की जरूरत थी और जरूरत है भी। आज हमारे 800 से ज्यादा जो चुने हुए जो एमपीज होंगे, उनको बैठने की जगह होनी चाहिए। जैसे जैसे देश बढ़ रहा है, जाहिर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बढ़ेंगे, एक समय आएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट भी बढ़ेगी, तो बैठने की जगह भी होनी चाहिए। आज कितनी मुश्किल से लोग बैठ पाते हैं, एक सीट पे 2 लोग 4 लोग बैठते हैं, तो ऐसे बैठना पड़ता है। जाहिर जगह थी, कई जगह से क्रैक आ गया, कई जगह से सीपेज हो रहा है। तो आप इस इतने बड़े देश को, दुनिया में जिसके बारे में जाना जाता है, जिसके प्रधानमंत्री को अमेरिका के बारे में कहते हैं, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल, वो कहता है आप इतने लोकप्रिय हैं कि हमारे आपके डिनर जो व्हाइट हाउस पे रख रहे हैं, उसको, उसके लिए इतनी ज्यादा डिमांड आज तक हमने कभी इतिहास में व्हाइट हाउस में नहीं देखा। अरे आपको गर्व होना चाहिए।